नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। भारत के लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आजकल विदेशी दौरे पर जब भी जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो विवाद खड़ा होता है या कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट होता है, और कई बार दोनों एक साथ होता है। हम इस पर कई बार बातचीत कर चुके हैं, बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि खबर जो है वो हमारे लिए जीविकोपार्जन भी है और हमारा प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट की बात पर ही करेंगे, इसलिए कि जिस माध्यम में हम बात कर रहे हैं वो उस माध्यम से जीविकोपार्जन का कोई लेना देना नहीं है यूट्यूब पर। या ये कहिए कि चूँकि हम इस तरह की बात करते हैं कि वो हमारी वीडियोस को कर्टेल किया जाता है, तो वो हमको एक जो प्रोफेशनल वो होता है वो नहीं मिलता। खैर, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है, उस पर बात नहीं करनी है। बात करते हैं राहुल गांधी पर, जो लगातार जब भी अपने विदेशी दौरे पर होते हैं या कई बार यहाँ पर भी वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो विवाद खड़ा करता है। अभी जो उन्होंने बात कही है वो ये बात कही है, सबसे बड़ा जो रिस्क डेमोक्रेसी के लिए है भारत में, वो मौजूदा जो स्थिति है वो है भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व वाली सरकार है, वो भारत में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी अकेला रिस्क है जो करता है, जिसको लेकर के फिर एक बार विवाद हुआ है। विवाद इसलिए हुआ है कि इस बार ये बात वो कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से ये अपील की थी कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है और अमेरिका और ब्रिटेन को आगे आना चाहिए भारत में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक मिलते किससे हैं? वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इल्हान उमर से मिलते हैं, वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग मिलते हैं, वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं, वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए उन संस्थाओं से मिलते हैं जिनका सीधे या किसी न किसी तरह से ISI, पाकिस्तान के ISI से संबंध होता है। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने खबर लिखी है, बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की है। राहुल गांधी अपनी बातों में ये कहते हैं कि जो भारत है वो उसकी प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति जो है वो डाइवर्स है, विविधतापूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे धर्म हैं। हालांकि धर्म जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत गलत परिभाषा है, लेकिन वो बेसिकली जो पंथ की बात करते हैं या दीन की बात करते हैं, परंपराएं हैं, भाषाएं हैं और आइडियाज़ हैं। ये इसमें कोई वो नहीं है। निश्चित तौर पर भारत में बहुत सारे धर्म हैं, मतलब जिनको आप रिलीजन कहिए, धर्म नहीं, जिनको आप रिलीजन कह सकते हैं, आइडियाज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, इसमें कोई, लेकिन कुल मिलाकर के उसका जो स्रोत या उसका जो वो है वो एक ही है और उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। अब ये सारी बातें आप भारत में कहिए, भारत के बाहर जाकर के आप बात करिएगा, और भारत में जब ये कहिएगा कि भारत में डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री को गाली भी दीजिएगा, तो ये अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला है, जब
राहुल गांधी ने कार और बाइक की एनालॉजी दी और उसको बताने की कोशिश की कि कार भारी क्यों होती है और बाइक हल्का क्यों होता है। अब कार का मोटरसाइकिल का वज़न 100 किलो होता है और कार का वज़न लगभग 3000 किलो होता है। इसको समझाने की कोशिश की उन्होंने कि वो सुरक्षा से उसका क्या लेना देना है और कार भारी क्यों होती है और मोटरसाइकिल हल्की क्यों होती है। तो इसको लेकर के अब इसको लेकर के निश्चित तौर पर जब इस तरह की बात करेंगे, मतलब ये बेमतलब की बात थी तो उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। और इस तरह की बहुत सारी बातें राहुल गांधी के पब्लिक डोमेन में हैं जहां पर वो इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं और मैं राहुल गांधी नहीं हूं, राहुल गांधी सपोज करो मर गया, ये इस तरह की बहुत सारे बयान वो देते रहे। अब जब आप राजनीति में हैं तो आप इस तरह के बेवकूफ़ी वाले बयान जब आप दीजिएगा तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको इन सब बयानों से जानेंगे और उसके बाद आपके पीछे खड़े हो जाएंगे? आपको आपके बयानों का मतलब निकलना चाहिए। आपके बयान ऐसे होने चाहिए जो विपक्ष को मुश्किल में डालें, विपक्ष को लाजवाब करें, उनके पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं हो, इस तरह की बात करें। लेकिन सामान्यतः बातें राहुल गांधी की ऐसी होती हैं जो राहुल गांधी की जो उनके प्रवक्ता हैं राहुल गांधी के, उनके लिए ही जवाब देना मुश्किल होता है, राहुल गांधी को डिफेंड करना होता है। लेकिन चूंकि उनकी मजबूरी है राहुल गांधी को लगातार डिफेंड करने की, डिफेंड करते हैं और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो राहुल गांधी अपनी बातों में इस तरह की चीज़ें ले आते हैं जो वो उनके प्रवक्ता उनको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, विवाद खड़ा होता है। और ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी बातें होती हैं कि वो इस तरह की बात भी करते हैं जब उनको अपनी ही बातों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। जैसे जब उन्होंने संघ के बारे में बोला तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। चौकीदार चोर के बारे में, चौकीदार जब चोर बोला तब उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। और जब मोदी सरनेम के बारे में बोला था तो उनको उनकी सदस्यता चली गई थी। ये अलग बात है कि चूँकि कांग्रेस वाले अब खुद कहने लगे हैं कि सरकार किसी की हो, सिस्टम हमारा है, तो उस सिस्टम में उनको राहत मिल गई और उनकी सदस्यता बच गई पिछले लोकसभा में ही, और उनको राहत मिल गई। लेकिन जिस तरह की भाषा बोलते हैं, अभी जब वो चाइना के बारे में जिस तरह के बयानबाजी उनकी चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि जो कोई भी राष्ट्रभक्त या कोई भी राष्ट्रभक्त वो इस तरह की बात नहीं करेगा, और करेगा भी तो प्रमाण के साथ करेगा। जब उन्होंने चाइना के बारे में बोला था कि चाइना ने हमारी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रखा है, हमारे सैनिकों को चाइनीज़ पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं, इस तरह की चीज़ें, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई थी। तो राहुल गांधी ये सब बातें क्यों करते हैं? क्यों वो देश को अपमानित करते हैं? क्यों वो खुद अपनी बातों में उलझते हैं और अपमानित होते हैं? क्यों वो कांग्रेस को लगातार डिस्क्रेडिट करते रहते हैं? क्या जो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस में जो लोग हैं वो राहुल गांधी की बात बात समझा नहीं पाते हैं, या उनकी मजबूरी है कि अभी भी देश का एक वर्ग है जो रीज़न की बात, तार्किकता की बात नहीं करता है, वो अभी भी गांधी परिवार की गुलामी करने के लिए तैयार है? एक बात। दूसरा ये, क्या देश में अभी भी एक ऐसा बड़ा वर्ग जो वेस्टर्न एजुकेशन से तैयार हो गया है, वो अपने ही जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय धर्म दर्शन है या भारतीय दर्शन है, उस दर्शन के प्रति उसमें घृणा भाव जागृत हो गया है, और उस घृणा भाव के कारण अपनी ही परंपराओं से वो इतनी घृणा करता है
कि वो सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय परंपराओं को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, और उसको घुमा फिरा करके एक ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी या ब्राह्मणिज्म बनाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, और उसको हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश करता है। और इस जो कोशिश में वो राहुल गांधी के पीछे खड़ा नज़र आता है। तो क्या ये हालांकि वो चीज़ें धीरे धीरे टूटना शुरू हुई हैं, और यही कारण है कि सारे उसके बावजूद कांग्रेस का ये हस्त रहा है कि लगातार 3 चुनाव वो हारी है, और अभी भी वो लगातार चुनाव हार रही है, और उसका दावा ये है कि वो चुनाव जो है जीतेंगी, लेकिन संभावनाएं नहीं ऐसी नज़र आ रही हैं कि कुछ ऐसा नज़र आए कि वो चुनाव जीत पाने की स्थिति में हैं। अब ये जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो मोदी को हराएंगे, मोदी को गुजरात में हराएंगे, मोदी को हरियाणा में हराएंगे, और मोदी को यहाँ हराएंगे, मोदी को, लेकिन वो फिर भी लगातार हारते जा रहे हैं। क्या जो बातें वो कह रहे हैं, जो बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि क्या वो डीप स्टेट की मदद से चुनाव जीत पाएंगे, और डीप स्टेट उनकी मदद करता है, या अमेरिका में बैठा हुआ डीप स्टेट उनकी मदद में खड़ा होगा और वो चुनाव उनको जिता पाएगा, ये सारे बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी खोजने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई उत्तर दे ना दे, लेकिन खोजने तो पड़ेंगे कांग्रेस को कि क्या उनकी बदौलत चुनाव वो जीत पाएंगे, या झूठ फैला करके चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए कि सोशल मीडिया में तुरंत ही अगर आप एक कोई बात कहते हैं, आप सावरकर के बारे में कोई बात कहते हैं, आप संघ को ISIS से जोड़ने के लिए कहते हैं। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संघ, चूँकि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और अभी 100 साल पूरे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने संघ को ISIS से जोड़ने की कोशिश की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसमें तर्क आया कि भाई, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ घोषित करता हूँ। जो लोग संघ को और ISIS को की तुलना कर रहे हैं, वो भी अपने आप को घोषित कर दें कि मैं ISIS का सदस्य हूँ। और ये बात यहाँ नहीं, किसी विदेशी जगह पर भी जा करके, मतलब ये उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो किसी पब्लिक प्लेस पर जा करके ये बोलें कि चिल्ला करके कि मैं ISIS का सदस्य हूँ, आसपास का क्या रिएक्शन होगा, या कहीं एयरपोर्ट या कहीं जा करके बोलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो ये कुतर्क करना या तर्क को इस तरह से रखना जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, वो समझना पड़ेगा। और जिस तरह की बातें राहुल गांधी जा करके कर रहे हैं, विशेष रूप से भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, और उसको जो लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो और ख़तरनाक है। तो ये जो बातें राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता या उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, या जो बातें राहुल गांधी बाहर कर रहे हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी विकट समस्या के रूप में खड़ी हो गई, जिसको लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। और अभी राहुल गांधी को समझ पाना बहुत सारे लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।